मेहनत इतनी करो कि पर्दा गिरने के बाद भी तुम्हारे चर्चे होने चाहिए। सिलेक्शन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर अपन को उनसे मिलने चलना है। किन से? प्रतिष्ठा जी से। सर प्रतिष्ठा कौन है जी? सर हमारे घर पड़ोसी। अरे पड़ोसी नहीं, प्रतिष्ठा है। हाँ भाई, कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? अरे बोलना भाई, ना कोई रोक ना रुकावट। फिर से बायोलॉजी में स्वागत इतने दिनों बाद। तो गुरु, मेरे को एक बात बताओ, जिसका भी जैसे एग्ज़ाम था अभी नीट का, तो जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसको तो भाई दिल से बधाई। दिल से, मतलब उसने बहुत बढ़िया काम किया कि अपना 100% दिया। और जिसका नहीं भी हो रहा तो भाई साहब परेशान मत हो। तुमसे बार बार यही कहा है कि भले ही तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, तुमने अगर मेहनत करनी सीख ली तो उससे बड़ी कोई गिफ्ट ही नहीं है यार। तुम्हें वो मेहनत का into 100 करके बहुत जल्द मिलेगा। तो बस तुम्हें हताश नहीं होना, मेन चीज़ यही है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनजाइटी हो जाती है उनको। अरे टेंशन नहीं लेना बाबू। देख, मैं एक बात बोलता हूँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका स्टार्टिंग में, कि मेहनत इतनी करो कि पर्दा गिरने के बाद भी तुम्हारे चर्चे होने चाहिए कि हाँ यार वो लड़के ने बहुत बढ़िया पढ़ा। सिलेक्शन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे चर्चे होने चाहिए। तुम्हें खुद से लगना चाहिए कि हाँ मैंने अपना 100% दिया था। जब मैं पढ़ता था तो मेरे को सिर्फ पढ़ाई लगती थी, मतलब किताबें मेरे से बातें करती थी। अगर वो चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सिलेक्शन हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, मेरा और तुम्हारा बॉन्ड वैसा ही है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि किसी के 600 आ रहे हैं तो उससे मेरी ज़्यादा हो जाएगी, या किसी के 300 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं तो मैं उससे ज़्यादा अटैच हो जाऊँगा। ना, सबसे एक जैसे ही बॉन्ड है यार। तो अपन आज शुरू करने वाले हैं, अब मैं कंटिन्यू रखूँगा इसको। अपन शुरू कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्लांट किंगडम पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा तो था, 5 वीडियो में कंप्लीट कराया था पूरे, मतलब जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट्स थे एनसीईआरटी की एक लाइन सब कंप्लीट हो गई थी। वैसे ही अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भैया, इस बार जिसने नीट का पेपर दिया होगा उसको पता होगा कि भाई साहब असर्शन रीजन अब ज़्यादा देने लगा है नीट। नहीं तो दिमाग, पता है, अगर किसी बच्चे ने वाकई एनसीईआरटी दिल में उतारी थी ना, हर एनसीईआरटी की लाइन वो फील करके लेके गया था, तो उससे बने थे सवाल। भले ही वो फिर लेंदी आ जाए पेपर या फिर थोड़ा सा टिपिकल आ जाए। खैर टिपिकल नहीं था, लेंदी हो गया था इस साल पेपर, बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना, तुम बस एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ लो। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऐसा चैप्टर है जो हमें सवाल 2 से 3 देता ही है हर साल। और इस साल भी बहुत मतलब छोटे-मोटे टाइप के ही सवाल आए थे बायो में, अगर आपने देखे हो पेपर। तो भाई साहब अपन स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पढ़ना कैसे इसको? कुछ नहीं, जैसे अपन ने अभी तक पढ़ा वैसे ही पढ़ेंगे, मस्ती से। हर एक मेन चीज़ पता, मस्ती है। अगर मेरा मोटिव ही यही है कि मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तुम्हें सिंपल करके दे दूँ। खैर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे चलना है, सबसे पहले अपन को टॉपिक्स देखना है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम कुछ थे ना? हाँ सर वो हमने एक पढ़ा है, RH बिटेकर वाला भी कोई सा था। हाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी आएगा। फिर अपन चलेंगे मुरैना की तरफ। कोई सेंस है इस बात की? हैं मुरैना कौन? अरे मोनेरा, बैक्टीरिया की तरफ। अच्छा, फिर अपन को उनसे मिलने चलना है। किन से? प्रतिष्ठा जी से। सर प्रतिष्ठा कौन है जी? सर हमारे घर पड़ोसी। अरे पड़ोसी नहीं, प्रतिष्ठा वे। तुम लोग बहुत मजा कर रहे हो, ठीक। प्रतिष्ठा से मिलने चलना। फिर अपन चलेंगे सबसे बढ़िया चीज़, फंगई के पास। यहाँ से मैक्सिमम, मतलब देखो सवाल मैं तुम्हें बताऊँ कहाँ से बनते हैं। सवाल बनेगा फंगई से, प्रोटिस्टा से बनेगा और मोनेरा से बनेगा। और एक सवाल वो इन तीनों को मिक्स करके दे देगा, बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस किंगडम। समझ रहे हो? हाँ। और फिर अपन चलेंगे वायरस से मिलने। तो वायरस से देखो, कोई भी कुछ पढ़े या ना पढ़े, लेकिन एनसीईआरटी की आखिरी वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स ये पढ़ के चले जाना। इनके ईयर और साइन टेस्ट वो खैर मैं तुम्हें रटाई दूंगा, तुम बस वीडियो देख लेना, रट जाएगा। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करना है बेसिकली, ठीक। तो चलो ज़्यादा टाइम बर्बाद हो गया, अब मस्ती से अपन शुरू करते हैं इसको। देख भाई, इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मंजे ये जो है क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है सर। मतलब बैक्टीरिया को कहाँ रखना है, मोनेरा में रखना है कि प्रतिष्ठा में रखना है? प्रतिष्ठा मतलब समझ रहे हो ना, प्रोटिस्टा। हाँ, तो इसको अपन क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं सर? जैसे सर हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा सर, उसमें सर वो न जाने का चीज़ें थी सर, प्लांट और एनिमल्स को स्पीशीज़ में, किंगडम में, उन सब चीज़ों में अपन ने कैटेगराइज किया। तो अब क्या हुआ ना कि हमने ये सब तो कर दिया लिविंग वर्ल्ड में। अब जैसे ही हम लोग अगले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो मेरे को बैक्टीरिया को एक प्रॉपर हायरार्की देनी थी। अच्छा, कि भाई वो मोनेरा में ही आते हैं। अच्छा, अब मोनेरा में आते हैं तो क्यों आते हैं? अब एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है कि बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। अच्छा, म्हणजे सर मतलब क्या? अरे मतलब बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर्स हैं मोनेरा के। अच्छा,
तो इनको क्लासीफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें हुई वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा अपन पहले चलते हैं, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत पहले चलते हैं, जब मैं भी नहीं था, कोई भी नहीं था, मतलब जब बहुत ज़्यादा ग्रीक साइंटिस्ट थे। कौन सर साइंटिस्ट? एरिस्टोटल का तो नाम सुना ही होगा। हाउ सर? जी सर, मतलब ये फादर हैं बायोलॉजी के। अच्छा, कौन? एरिस्टोटल चाचा। अच्छा, तो पहले अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ओल्ड वर्क के हिसाब से, फिर धीरे 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 जैसे ही एडवांसमेंट हुआ, सेल की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, डीएनए का पता चला, तो धीरे 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 क्या हुआ, चेंजेस आने गए कि भाई क्लासिफिकेशन के बेसिस पे भी क्या हुआ, चेंज हो गया। अच्छा, अब कैसे चेंज हुआ वही अपने को चैप्टर में पढ़ना है। तो तुम्हें कौन से मतलब वो फील आ गया ना कि चैप्टर में अपन चलेंगे कैसे। तो चलो अब शुरू करते हैं। देख चिकू, सबसे पहला क्या हुआ ना, क्लासिफिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में लिखा है कि पहले के जो ग्रीक थिंकर्स थे, ग्रीक थिंकर्स मतलब बहुत पुराने लोग, ऐसा नहीं कि भाई साहब हमारे दादाजी वो भी तो पुराने हैं, अरे वो वाले नहीं, अबे साले जब नहीं पुराने लोग मतलब ओल्ड मॉन्क, वो अरे रात वाला ओल्ड मॉन्क नहीं, गजब बेइज्जती है। ओल्ड वर्क, ठीक है। बहुत पहले जो क्या क्या सोचते थे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, ओल्ड साइंटिस्ट ने, और मतलब एक था नॉन साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन और एक था साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अच्छा, तो अब इसमें सबसे पहले हमें जिनका नाम याद रखना है, वैसे नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने इसलिए लिख दिया कि भाई वो बहुत सारे बच्चे वो मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, तो मॉड्यूल्स में उन्हें मिल जाता है, फिर बोलते हैं कि वो मास्टर ने पढ़ाया नहीं, पता लर्निंग एटीट्यूड वाला एक कहेगा मास्टर उसने पढ़ाया नहीं। तो पहले ही सुन लो, एरिस्टोटल चाचा का सबसे पहले अपन नाम सुनते हैं, ठीक है। ये बहुत मतलब ग्रीक थिंकर्स थे, लेकिन इवोल्यूशन आप पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेंगे, मतलब ये हर जगह मिलेंगे बायोलॉजी में, ठीक। लेकिन इनका ज़्यादा कोई महत्व नहीं था, मतलब था महत्व, ऐसी बात नहीं है, नहीं मैं कोई गाली दे देखी तुम्हें क्या पता एरिस्टोटल के बारे में, लेकिन उनने भी बहुत काम किया। चलो, बहुत दिन बाद मस्ती कर रहा हूँ ना आपसे, तो थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे होऊंगा तो सह लेना थोड़ा सा, ठीक। सह लेंगे थोड़ा सा। तो एरिस्टोटल इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस सर हम नहीं खेल रहे सर, वो आगे की लगी मॉर्फोलॉजी आज तक समझ में नहीं आई, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, अब वो भी क्लियर हो जाएगी। देखो मॉर्फोलॉजी क्या होता है ना, बाहर से जब अपन किसी भी चीज़ को देखते हैं, सर बाहर से, हाँ, और एनाटॉमी क्या होता है जब अपन थोड़ा अंदर चले जाते हैं। अच्छा, तो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे जो एरिस्टोटल थे उन्होंने देखा कि यार हमारे घर में, मतलब घर में नहीं, अब उस समय तो जंगल ही होते होंगे ज़्यादातर, तो उन्होंने देखा कि कुछ छोटे मोटे टाइप के प्लांट्स हैं, उन्होंने बोला हर्ब्स हैं, कुछ थोड़े से बड़े हैं तो शर्ब्स बोल दिया, और कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, एंजियोस्पर्म हैं, फूल देते हैं और उनका मतलब एंडोस्पर्म भी खा सकते हैं, तो उन्होंने बोल दिया ट्रीज़ हैं। तो उन्होंने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट। अच्छा, मॉर्फोलॉजी को देखा, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से देखा कि भाई ये देख छोटे मोटे टाइप के हैं तो हर्ब्स बोल दिया, फिर थोड़े बड़े शर्ब्स, फिर ट्रीज, ठीक है। फिर इन्होंने एक और किया, मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस में कैसे किया इन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। उन्होंने बोला ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जंतु जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है, अच्छा, उनको बोल दिया एनीमिया। अच्छा सर जी का एनीमिया है का सर, अरे एनीमिया नहीं वो खून की कमी वाली एनीमिया नहीं, एनीमिया। अच्छा, और जिनमें आरबीसी नहीं है उसको बोल दिया एनामिनिया, मतलब एनाबीना, जो भी कह दो भैया, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तुम भी जानो तो, हाँ। तो विदाउट आरबीसी क्या बोला, एनामिना। अच्छा, लेकिन वो बात नहीं बनी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो बात नहीं बनी, तो वैसे ही इनके भी साथ था कि इनने कर तो दिया, लेकिन अब भाई जैसे जैसे साइंस बढ़ रही थी, तुम थोड़ा सा फील लेना इस चैप्टर का कि जैसे जैसे साइंस बढ़ रही थी, उन्होंने बोला ये क्या है, जैसे लोग नहीं होते तुम चाहे जितना अच्छा कर दो लेकिन जी क्या है, तो उनके साथ भी यही हुआ कि जी क्या है। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे और एडवांसमेंट आया, फिर आया अपने पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वो मैंगो वाले ने दिया था। कौन मैंगो वाला अरे नीट का एक सवाल पूछता पता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट नेम ऑफ मैंगो। अब वो बच्चा के देखता मैंगो को बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका, कहो हाँ, लेकिन नाम किसने दिया था, लीनियस चाचा ने। तो तुमने देखा होगा प्रीवियस ईयर में मैंजीफेरा इंडिका लिन लिख देते हैं, हाँ, तो आंसर क्या जाता, मैंजीफेरा इंडिका लिन। अच्छा, समझ रहे हो, तुम्हें घुमा रहा था मैं, चलो आओ। तो भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, लीनियस चाचा ने। अच्छा, ये थे अरिस्टोटल। अच्छा, इनका मतलब ज़्यादा महत्व इस चैप्टर में नहीं है, वैसे तो इन्होंने बहुत किया था, ठीक। लेकिन फिर जैसे जैसे साइंस एडवांस हुई तो लीनियस आए, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई सब टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इनने। 18th सेंचुरी के ये बड़े महानायक साइंटिस्ट थे लीनियस। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि बेटा ऐसा है, कैसा है कि उस समय तक क्या हुआ था ना, सेल की डिस्कवरी हो गई थी। अब तुमने सेल बायोलॉजी तो पढ़ी होगी, सर पढ़ी तो बहुत कुछ है कि भाई वो एमजे स्क्लेडिन और टी सेचवन नाम के दो साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, हाँ, और एक ने बोला था कि भाई साहब जो प्लांट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है और जो एनिमल होते हैं वो कंगाल होते हैं। अरे मतलब कंगाल होते हैं, मतलब उनके पास सेल वॉल नहीं होती। अच्छा, तो अबे तुम्हें भी मालूम होगा अपने अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती जो कि फोस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है। हाँ सर, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हम थोड़े थोड़े में तुम्हें घुमा देंगे पूरी बायो में, तुम टेंशन मत लो, ठीक। तो लीनियस साहब ने क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो देखो वैसे पता है क्लासिफिकेशन से सवाल नहीं पूछते, लेकिन कहाँ से पूछेंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक, सुनते जाओ बस, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला, डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, एनसीईआरटी लिखती है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल या सेल एनवेलप, ठीक। अब इन्होंने बोला भाई साहब जो जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है वो प्लांट ही आ गए, और
जो जिनमें सेल वॉल नहीं है, जो वैसे ही कंगाल से मतलब घूमते फिरते रहते हैं, वो एनीमिलिया है। ठीक है, अब सुन मेरी बात सुनना, इन्होंने क्या किया, इनकी गलती कहाँ हुई वो मैं तुम्हें बताऊंगा। वहाँ से सवाल पूछ लेते हैं। प्लांटेमेन ने किसको रख दिया, एल्गी को रख दिया। ठीक है चलो, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो एंजियो, ये सब तो रख दिया। ठीक है, इनमें सेल वॉल भी दिख जाती हैं, लेकिन फंगई को और बैक्टीरिया को भी रख दिया। अब भाई साहब बात क्या हुई ना, कैसी बात हो गई, समस्या वाली हो गई। काय समस्या वाली कैसी हो गई भाई साहब, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया। अच्छा, यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया। तुम ये एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, बहुत प्यारे अक्षरों में उसने 5 पॉइंट लिखे हैं, ड्रॉबैक ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, बस तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। चलो सुनो, मैंने लिख के रखे, तुम टेंशन मत लो। ठीक, अब एनिमिलिया मैंने किसको रखा, जिसके पास सेल वॉल नहीं है। तो भाई साहब एनिमल किंगडम के जितने भी हैं, मतलब स्पॉन्ज हो गया, सीलेंट्रेट हो गया, फ्लैट वर्म हो गया, एव्स, फिशेस, प्रोटोजोन्स, ये सब क्या है, एनिमिलिया ही तो हैं। कहो हाँ सर हैं तो सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन मैं एक बात बताओ, वैसे तो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई हो ज्ञानी जिस जो पहले से मतलब होते ना, जिन लोग वो जो पहले से ही पढ़ के बैठे रहते हैं, प्रोटोजुआ किस में आता है? प्रोटोजुआ सर आता तो है, हमने सर वो पढ़ा था प्रतिष्ठा, हाँ प्रोटिस्टा उसमें आ जाता है। तो ये तो प्लांट होना चाहिए। तो अब समस्या हो जाएगी, तो अपन आगे जैसे जैसे चलेंगे मैं तुम्हें पूरा चैप्टर में मज़ा आएगा, कि सारा खेल है मजे का। ठीक, तो ड्रॉबैक क्या थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के, ये यहाँ से भाई साहब सवाल पूछ लेता है, तो इसको सुन लेना है ध्यान से। ड्रॉबैक ये थे कि भाई प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया था। प्रोकैरियोट्स मतलब जो प्रिमिटिव, अरे प्रिमिटिव और ये पता ना, प्रो मतलब प्रिमिटिव, बहुत पहले वाले नए वालों के साथ आ गए थे। अच्छा, फिर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक एक साथ आ गए थे। ऑटोट्रॉफिक जो खुद खाना बना लेते हैं, हेटेरोट्रॉफिक जो खुद नहीं बना पाते। ऑटोट्रॉफिक को हेटेरोट्रॉफिक के साथ रख दिया था। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक साथ में आ गए थे। अच्छा, और यूनिसेलुलर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यूनिसेलुलर जो थे ना, वो मल्टी सेलुलर के साथ आ गए थे। ये सबसे बड़ा क्या है, ड्रॉबैक है किसका, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो सर अब इसके बाद वो आया होगा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, आया है ना, अभी देखो तुम्हें दिखा रहा है। अब भैया फिर क्या आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था, अर्नेस्ट हीकल ने। पता है इनने ज़्यादा काम नहीं किया था, बस इनने कुछ नहीं किया, प्लांटे में मतलब जो अपने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी रखी थी ना, उसको उठा के बोला कि ऐसा करो, हे लीनियस चाचा तुमने थोड़ी गलती कर दी है, एक और हम वो बना दे रहे हैं, क्या बोले भाई, क्लासिफिकेशन के लिए डब्बा, उसमें तुम रख दो। इनने बस कुछ नहीं, एक प्रतिष्ठा नाम का लड़की, मतलब लड़की पक्के में मैं कह रहा हूँ, लड़की के साथ कोई चल रही होगी बातचीत, उसी के नाम पे उन्होंने प्रतिष्ठा, अब इंडिया में क्या होता है प्रतिष्ठा, वो तो कहीं विदेश देश के होंगे, तो प्रतिष्ठा कर दिया उसको, समझ रहे हो। तो एक ये किंगडम बन गया कौन, प्रोटिस्टा। उसमें कौन कौन आ गया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डायटम और फंगई। अब सुन मेरी बात सुन, ये इनका महत्वपूर्ण काम कहाँ है, इकोलॉजी में। इकोलॉजी क्लास 12, जहाँ भैया इकोलॉजी अगर कोई नहीं पढ़ता हो ना, तो इकोलॉजी पढ़ के चले जाना, 8 से 10 सवाल तुम्हें डायरेक्ट मिलेंगे नीट में। अच्छा, तो अर्नेस्ट हीकल ने टर्म दी थी इकोलॉजी। अच्छा, तुम लोग क्लास 12 में पढ़ोगे, वो मैं पूरी डालूंगा, टाइम मिला तो, हाँ मतलब डाल दूंगा पर चलो। तो प्लांटे, एनिमिलिया और प्रतिष्ठा, इन्होंने बस एक और डोमेन बना दिया, एक और मतलब किंगडम बना दिया कि भाई साहब प्रतिष्ठा में इन सबको रख दो, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डायटम और फंगई। लेकिन फिर इनकी भी वही हुई ना, वो जैसे लोग होते हैं ना कि चुस्की लेना, अब इनकी भी चुस्की ली गई। फिर आया कौन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम बता रहे हैं, सबर। अच्छा, फिर क्या आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, नहीं मेरे को कोई कोट करेगा भाई साहब ये एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। अरे चीकू हुआ क्या था ना, पहले 2 आया, फिर 3 आया, अब 4 आया। अब मैं 4 के बाद एकदम से 5 पे आ जाऊंगा, तो तुम लोग वो नहीं बोलोगे कि वो भाई साहब जी वो लिंक टूट जाएगी। अच्छा, वैसे ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, उनमें तुम्हें मिल जाएगा, तो बस इसको सुन लो, बस ये याद रखना किसने दिया, का पता पूछ दे नीट में, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर रहा है ना इस बार। तुमने देखा ही होगा एम्स के लेवल को थोड़ा सा उन्होंने छुआ था। ठीक, तो सुनो, असोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चन नहीं दिए थे इस बार। हाँ तो चलो, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं किया, मैं बता रहा हूँ। अपन ने 3 में किंगडम में पढ़ा था, अर्नेस्ट हीकल ने प्रतिष्ठा बना दिया था और फंगई रख दी थी प्रतिष्ठा में। लेकिन अब तुमने अगर पढ़ाई करी है ना, तो तुम्हें पता होगा कि फंगई की मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, अरे मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में ये मिलती हैं फंगई, तो इनको तो एक अलग ग्रुप में रखना ही पड़ेगा, लेकिन इन्हें ये नहीं किया था अर्नेस्ट हीकल ने। फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कोपलैंड, हैं सर कैसे नाम है कोपलैंड। अब हुआ क्या ना, ये सब चीज़ें विदेशों में चली, तो विदेश के साइंटिस्ट का नाम नहीं, मान लो अपने यहाँ चल रही होती, तो एक का नाम होता पप्पू यादव, एक का अमन तिवारी, समझ, ऐसे नाम होते हैं। खैर कोई नहीं, सह लेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक, गिवन बाय कोपलैंड। इन्होंने क्या किया ना, इनका भी काम बहुत ज़बरदस्त था। इनने प्लांटे, प्रतिष्ठा, देखो भाई कोई दिल पे मत लेना, मैं आदत मेरी प्रतिष्ठा लेने की है, प्रतिष्ठा नहीं तो प्रतिष्ठा। ठीक, और मोरेना मतलब मोनेरा और एनिमिलिया, इनने बस इतना, इनने कुछ नहीं किया, फंगई को यहाँ से उठाया प्रतिष्ठा से और रख दिया प्लांटे में, बस इनका इतना सही योगदान था। और मोनेरा में बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सबको रख दिया, वो तो सभी जानते थे। और प्रतिष्ठा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ गए। अब एक सवाल पता है यहाँ से पूछेगा वो,
कैसे पूछेगा, मैं तुम्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में दिखाता हूँ। अब भाई साहब ये और सुनते चले जाओ, अगर यहाँ तक आए हो तो यहाँ से कोई सवाल निकलेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया किसने, गिवन बाय आर एच विटेकर। डायरेक्ट पूछ लेगा सवाल नीट में, डायरेक्ट कि भाई साहब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय, सर प्रपोज मत बोलो, देखो फरवरी में भी समय है, अरे समझ रहे हैं, समझा करो। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर एच विटेकर ने। कब दिया, 1969, जी और याद रख लेना बस, 1969 में। अब इन्होंने कुछ नहीं किया, ये और ही बड़े फिल्म थे, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि फंगई की मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। तो प्लांटिंग में जो यहाँ पे फंगई रखी थी ना कोपलैंड चाचा ने, हाँ, इनने उसको उठाया और बोल दिया कि ऐसा करो बेटा, फंगई को अलग ही ग्रुप बना दो एक। ससुरी जान खत्म है, सब कुछ खत्म, क्योंकि फंगई की क्या है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। भाई साहब नीट में यही पूछ लेते हैं, वो बच्चा गलत कर देता है कि किसकी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो याद रख लेना फंगई की मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। अच्छा क्यों है वो अगले लेक्चर में तुम्हें पता भी चलेगा। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, मतलब ऐसी भी फंगस है जिनमें सेक्सुअल स्टेज ही नहीं होती है, तो फिर जीवन को जी रहे हैं ये लोग, बताओ, मतलब सेक्सुअल स्टेज ही नहीं है, तो इसीलिए तो उस फंगस को क्या बोलते हैं, फंगई इम्परफेक्टाई। अच्छा अगले लेक्चर में बहुत मजा आएगा, ये तो थोड़ा इंट्रो बना रहा हूँ मैं, जैसे प्लांट किंगडम में बनाया था, ठीक। फिर एनिमेलिया, वो तो एनिमेलिया ठीक ही है। प्रतिष्ठा, आय हाय, प्रतिष्ठा में इनने क्या रखे थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब भाई साहब तुम्हें सवाल मैंने जो बोला था ना कैसा मिलेगा, मैंने प्लांट किंगडम में जब तुम्हें पढ़ाया था, मैंने बोली थी ग्रीन एल्गी में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला बोला था मैंने, चिल्ला बोली थी क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये कैसी होती हैं, यूनिसेलुलर। हाँ सर बोली थी। अब अगर तुम इनको क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को रखोगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो किस में रखोगे, प्रतिष्ठा में। मैंने वहाँ पे भी ये बात जिक्र करी थी कि भाई साहब प्रतिष्ठा में आएंगी कौन, वो दो, कौन दो सर, अरे क्लेमाइडोमोनास भाई साहब ये क्या होती हैं, कोई तो यही होगा कि जी क्या होता है, अरे ग्रीन एल्गी होता है। अच्छा तुम्हें मिलेगा प्लांट किंगडम में, मैंने बोला भी था। और क्लोरेला, अच्छा क्लोरेला का तो नाम तुमने सुना ही होगा, मैंने बोला था छोरेला क्लोरेला, ये क्या होती है, स्पेस ट्रेवलर, स्पेस सिंगल सेल प्रोटीन का बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव मोड है इसमें। अच्छा स्पेस ट्रेवलर जो होते हैं उनको दे दी जाती है क्लोरेला और स्पाइरुलिना। मैंने वहाँ पर भी बोला था कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स, इनको किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा में। अच्छा प्रतिष्ठा में रखा गया है। अच्छा फिर आया मोनेरा में जितने बैक्टीरिया थे ना, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया वगैरह, वो सब किस में रख दिए, मोनेरा में। और एनीमिलिया में कौन आ गए, हम। तो तू मेरी बात समझ चिकू, मतलब आप मेरी बात समझो चिकू, कि अपन ने क्या किया था, सबसे पहले 2 किंगडम पढ़ा, फिर 3 किंगडम, फिर धीरे धीरे जैसे सेल में अंदर अपन घुसते चले गए, सेल की जैसे जैसे खोज होने लगी और हमें नई नई चीज़ें पता चलने लगी, हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन का लेवल ही बढ़ा दिया। अच्छा अब देख एनसीईआरटी ने तो यहाँ रुक गई कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय 1960 आर एच विटेकर इन 1969। उनने कुछ नहीं किया, प्लांट में से एल्गी को हटा, मतलब फंगस को हटा के एक अलग ही ग्रुप बना दिया। और फिर फंगस में हमने, क्योंकि उन्होंने देखा फंगस में कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। फिर एक और, अब एक चीज़ और सुन लो जाते जाते, देखो अभी तक अपन ने सवाल तो कम ही देखे हैं, लेकिन जो देखे हैं वो वहाँ से आएंगे ही अगर आए सवाल। अब एक एनसीईआरटी में लिखी हुई ये चीज़, क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब कि जो अपने विटेकर साहब थे, आर एच विटेकर, इन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया देखा कि क्लासिफिकेशन जब ये कर रहे थे, तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि भाई साहब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर मतलब कि प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट। अब हमको यही नहीं पता सर कि प्रोकैरियोट कैसे दिखते हैं, यूकैरियोट कैसे दिखते हैं। अरे मूंगफली, तुम्हें बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से देख सकते हो, तुम राइबोसोम से देख सकते हो कि कौन सी सब यूनिट उसकी राइबोसोम की है। कैसी बातें करते हो यार, हाँ, कि प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट। फिर इन्हें थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा। अब सर ये थैलस मतलब क्या सर, थैला वाला, वो कपड़े वाला थैला, अरे वो तो है नहीं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छा यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अब भाई साहब ये तो पता ना, एक सेल होती है यूनिसेलुलर, मल्टी मतलब कि बहुत सारी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो मल्टी सेलुलर। अच्छा हम लोग सर कैसे हैं, आप तो ये बताओ, हम मल्टी सेलुलर हैं या यूनिसेलुलर। अबे अपनी बॉडी है, अपन मल्टी सेलुलर होते हैं। अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बॉडी में बढ़ गई ना, अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार तुम, ठीक। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्होंने देखा, पता ये सब क्या है, की पॉइंट्स हैं। जैसे तुमने जब मेंडल चाचा को पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, तो उनके भी कुछ की पॉइंट्स अपन पढ़ते हैं कि वो क्यों सक्सेसफुल हुए। वैसे ही एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या है, क्राइटेरिया है। किसने दिया था, आर एच विटेकर ने। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि ऑटोट्रोफिक या हाइड्रोट्रोफिक, मतलब खुद खाना बना रहे हैं या दूसरे से बाहर से खाना ले रहे हैं। अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी ना, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हैं जी। का होता है सर रिलेशनशिप, देखो सर हम रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल आदमी सही है। देखो सर सही बात ये होती, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि उनके एवोल्यूशन का जो भी क्राइटेरिया था, मतलब पूर्वजों को देखते हुए, समझ रहे हो, जब फाइलोजेनी को अपन कोरिलेट कर देते हैं और रिलेशनशिप उनमें बनाते हैं, तो वो कहलाती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अच्छा पूर्वजों को देख देख के कि क्या क्या कैरेक्टर्स उनके आ रहे हैं, नीचे डिसेंड हो रहे हैं। अच्छा तुम लोग पढ़ोगे इसको एवोल्यूशन वाले चैप्टर में। फिर इनने देखा रिप्रोडक्शन, सर ये गलत बात है, नहीं सर रिप्रोडक्शन मत देखा, मतलब ए सेक्शुअल करते हैं या सेक्शुअल करते हैं। अच्छा ये सब क्या थे, क्राइटेरिया थे। उसी बेसिस पे इन्होंने क्या किया, ये भाई साहब जो तुम देख रहे हो ना, मोनेरा, प्रतिष्ठा, फंगई, इन सबको क्लासीफाई किया। सबसे महत्वपूर्ण यही था कि फंगस को निकाल दिया और बोला कि फंगस में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए इसको अलग ही ग्रुप में बनाओ। अच्छा फिर मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आ गए
जितने भी बैक्टीरिया थे। फिर यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स मतलब प्रतिष्ठा में कौन आया? मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चा क्या बोलता है ना कि ये तो चाचा ग्रीन अलगी है, लेकिन चीकू मेरी बात तो समझो, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, इसलिए इसको किस में रखा गया? प्रतिष्ठा में। अच्छा, और एनिमिलिया। अब एक भाई साहब एक सुनो, एक से एक सिंड्रोम क्लासिफिकेशन और है, मैं वो और पढ़ा दे रहा क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पता तुम अब पेपर भी देते होगे, कहीं कोई सेंटर में पढ़ रहे हो या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे पेपर में वही सवाल पूछ देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार वो तो पढ़ा ही नहीं, तो सुन लो। अब ये भी पता कुछ ज़्यादा वो नहीं है, समझ, जैसे लोग बागों को होते हैं चुल्ल करने की आदत। जैसे मान लो तुमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, बीएससी एमएससी कर ली, पीएचडी वगैरह कर ली, तुमने मतलब ज्ञान अर्जित किया और कुछ नया ढूंढ लिया कि भाई 7 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, तो तुम भी दे सकते हो। फिर हम भी तुम्हें पढ़ाएंगे कि भाई साहब हमारा एक चीकू था, उसने भी 7 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो वैसे ये क्या बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे साइंस बढ़ेगी वैसे ये बढ़ते जाएंगे, लेकिन अपन यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पर। किसने दिया था? कार्ल बूस ने। अच्छा, ये नाम सही कैसे लगा है, कार्ल बूस, बढ़िया आदमी था, ठीक, फोटो डाल देंगे। अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बोला कि भाई साहब जो क्लासिफिकेशन है ना वो हम 3 डोमेन्स में कर सकते हैं। डोमेन्स मतलब लाइफ फॉर्म्स। अच्छा, कैसी लाइफ उनकी चली। अच्छा, तो उसके बेसिस पर इन्होंने बोला भाई साहब 3 डोमेन, आर्के, बैक्टीरिया और यूकेरिया, मतलब आर्के बैक्टीरिया और यूकेरिया। अच्छा, अब देखो मेरी बात समझ। प्रिमिटिव, सबसे पहले कौन से बैक्टीरिया मिलते थे? आर्के बैक्टीरिया। क्यों? अरे चीकू पढ़े होगे, हॉट स्प्रिंग, मतलब वो गर्म पानी, ठंडा पानी, और वो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, ये सब कैसे हैं? आर्के बैक्टीरिया हैं, मतलब जो गर्म जगह ठंडी जगह हर जगह में मिल जाए, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? आर्के बैक्टीरिया, सबसे पहले वाले। अच्छा, फिर थोड़े से एडवांस हो के आए बैक्टीरिया जिनको हम लोग मोनेरा बोलते हैं। अच्छा, मतलब बैक्टीरियास। और फिर आए यूकैरियोट्स, मतलब यूकैरिया मतलब इसमें कौन कौन आ जाएंगे? ये प्रतिष्ठा, प्लांटाई, फंगाई, एनिमिलिया, जो थोड़े एडवांस हो गए। अच्छा, तो इन्होंने बस इसी के बेसिस पे क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया। वैसे अब तुम्हारा एक चीज़ काम की तो ये नहीं है कि इन्होंने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया था। इनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो था 16S RNA। अच्छा, 16S RNA। अच्छा, 16S RNA के बेसिस पे इन्होंने क्या किया? क्लासीफाई कर दिया कार्ल बूस सर ने। अच्छा, अब ये तुम लोग पढ़ते हो बीएससी वगैरह में, जब बॉटनी जूलॉजी आप लोगे ना, जैसे अगर कोई है तो वहाँ आपको पता चलेगा कि 16S RNA के बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया। बस तुम तो बस इसे याद रख लेना, क्यों? अगर बाई चांस असर्शन रीजन वाले सवाल आ गए तो तुम्हारे वो हो जाए। तो देख, अभी अपन ने सिर्फ चैप्टर का थोड़ा सा वो लिया फ्लो कि भाई सब क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे करना रहता है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तुम्हें मैंने ये भी बता दिया, सवाल अगर बनेगा तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया से बनेगा, और ये तुम पढ़ लेना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या हुआ, जो मैंने बताया वही। हाँ, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को जो अपन ने अभी देखा था लीनियस चाचा का। इनसे छोटे मोटे टाइप के अगर सवाल बनेंगे तो बनेंगे, ठीक। अगले लेक्चर में अपन जब मिलेंगे तो पूरी फंगई को निपटा देंगे। क्यों मैं सबसे पहले फंगई क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि सर आपने तो पहले बोला था कि वो ऐसे टॉपिक आपने जो लिखे थे उसमें तो मोनेरा लिखा था, मैं फंगई इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई मैं जब बोल भी रहा हूँ कि फंगई की क्या है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, तो इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा तो फिर समझो कुछ अच्छा होगा, ठीक। तो अपन इसको सबसे पहले घसीटते हैं मोनेरा को, फिर अपन देखेंगे प्रतिष्ठा, मंदिर, फिर तो ये सब हो ही जाएंगी। चलो, तो कल अपन मिलते हैं फंगस के साथ। जब तक पढ़ाई करो दिल से और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना यार। जब तुम पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मस्ती से पढ़ो, पहले तो ज्ञान अर्जित करो, जो होगा देखा जाएगा यार, समझ रहे हो? तुम भी फालतू टेंशन लेते हो, टेंशन लेना ही नहीं है, अपन टेंशन देने के लिए पैदा हुए हैं यार। जब भी तुम बोलो तो 10 लोग तो हिल ही जाएं, ऐसा कुछ सोचो। तो बस पढ़ाई करो मस्ती से, और मिलते हैं अपन बहुत जल्द। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।